सुबह सुबह का वक्त है। आपको बता दें कि आज तारीख है 29 जनवरी और दिन है रविवार। आज भारत जोड़ो यात्रा के लिए यह आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। इसके पीछे की वजह है, आज जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा जम्मू कश्मीर में चल रही है और आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुंचकर श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल गांधी आज तिरंगा फहराएंगे, यह अपने आप में सबसे बड़ी खबर बन जा रही है आज के इस पूरे दिन की। अब आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा भले आज जम्मू कश्मीर पहुंच गई और लाल चौक पे जाके राहुल गांधी तिरंगा भी फहरा देंगे, लेकिन इसके पीछे का क्या है पूरा इतिहास। 7 सितंबर 2022 को यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 30 जनवरी यानी कल इस यात्रा का समापन होगा। राहुल गांधी हमेशा से इस बात को कहते हैं कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि नफरत को खत्म करके मोहब्बत बांटना, आपस में जो भेदभाव हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम देश में, हिंदू मुस्लिम की एकता को दिखाना है कि हम सभी जिस तरीके से टेलीविजन पे हमें हिंदू मुस्लिम दिखाया जाता है, हम इस प्रकार से नहीं है, हम हिंदू और मुस्लिम सब एक हैं। और राहुल गांधी का एक लाइन बहुत ही सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लगाने आया हूं, नफरत के दौर में मोहब्बत का दुकान लगाने आ रहा हूं। यह लाइन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पिछले कुछ दिनों से लगातार वायरल भी हुए थे। उस टाइम पे 7 सितंबर को यह यात्रा शुरू हुई थी। आपको बता दें कि इस यात्रा को 12 राज्यों में ले जाया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश में इस यात्रा को ले जाया गया। हमेशा से कांग्रेस पार्टी यह कहती रहती है कि यह यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा है, लेकिन विपक्ष भी सवाल इसमें करते हैं कि भारत टूटा ही कब जो आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो यहां तक कह दिया, नफरत भरा स्वभाव कांग्रेस का हमेशा से रहा है, इसी को जोड़ने के लिए वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हमेशा राहुल गांधी की टी शर्ट की चर्चा होती है। अमूमन जब शुरुआती दौर में जब राहुल गांधी जब चल रहे थे तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के या फिर अन्य लोगों के द्वारा यह सवाल खड़ा किया गया था कि राहुल गांधी जो टी शर्ट पहन के जा रहे हैं उस टी शर्ट की कीमत क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने एक फोटो ट्वीट करते हुए दिखाया था कि इस टी शर्ट की 40,000 कीमत है, तो 40,000 रुपए इस टी शर्ट की कीमत है। वहीं कांग्रेस के नेताओं या कांग्रेस के समर्थकों द्वारा यह कहा गया कि भले ये बेशक 40,000 का है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो 20 लाख का सूट पहनते हैं उसका क्या। व्यक्तिगत टिप्पणी भी हुए उस पूरे भारत जोड़ो यात्रा को लेके। अन्य राजनीतिक दल या भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि राहुल गांधी अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह कहा जाता है कि राहुल गांधी की छवि खराब ही नहीं थी और हम इसको बदलने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन सबसे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन आज भारत जोड़ो यात्रा के लिए है, जब राहुल गांधी लाल चौक से तिरंगा फहराएंगे। और दूसरी बात, अब आपके जहन में उत्पन्न हो रहा होगा ये सवाल कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितने किलोमीटर की थी और राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कितने किलोमीटर तक पहुंच गई है। एक आंकड़े के अनुसार अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की यात्रा 3,940 किलोमीटर की है। यह पूरा यात्रा 3,940 किलोमीटर की यात्रा थी। कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में यह यात्रा खत्म होगी, समापन होगा इसका श्रीनगर में। मैंने आपको जैसा कि कहा कि 12 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश से यह यात्रा गुजरेगी। और अब हम आपको यह भी एक डिटेल में बताते हैं कि वो कौन कौन सा प्रदेश था जिससे भारत जोड़ो यात्रा निकली है। सबसे पहले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और अब जम्मू कश्मीर श्रीनगर। इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। आप सभी को याद होगा जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश की राजधानी दिल्ली में जब दाखिल हुई थी, तब राहुल गांधी दिल्ली के लाल किले से ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि इस देश की मीडिया बिक चुकी है, इनके पीछे से लगाम लगा होता है, इन पे पीछे से कब्जा किया जाता है, इनको पीछे से निगरानी किया जाता है इन पर।
इनकी कोई गलती नहीं है। उनका साफ निशाना अडानी और अंबानी पर था। जिस तरीके से एनडीटीवी को अडानी ग्रुप ने खरीदा, उसके कुछ दिन बाद ही इस राहुल गांधी का यह बयान था कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का इसके पीछे हाथ है। यह भी कहा गया। राहुल गांधी हमेशा मीडिया को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े करते हैं और राहुल गांधी यह भी कहते हैं कि हमारे पास मीडिया वाले आते हैं और कहते हैं कि हम पे लगाम लगा हुआ है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता। राहुल गांधी का पिछले कुछ दिनों से यह भी बयान सुर्खियों में था कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपके नजर में राहुल गांधी होगा, मेरे नजर में राहुल गांधी नहीं है, मैंने राहुल गांधी को मार दिया। इस पे भी कई तरीके के सवाल खड़े हुए। क्या आप जो कह रहे हैं राहुल गांधी को मैंने मार दिया, तो क्या ये जो राहुल गांधी यहां बैठा ये राहुल गांधी कौन है? इस पे भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए। लेकिन बहरहाल इस तमाम सवाल जवाब के दौर के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में पहुंच गई। 2 दिन पहले की बात है, राहुल गांधी ने कहा था मीडिया के सामने कि हमारे सुरक्षा में चूक हुई। सुरक्षा के चूक को लेकर कई तरीके के सवाल, कितनी बार सवाल खड़े किए गए कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुआ। क्या सच में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुआ? यह सवाल हम आप पे छोड़ते हैं और इसका जवाब आप दीजिएगा। और तीसरा सबसे अहम पार्ट और सबसे महत्वपूर्ण, 2024 का लोकसभा चुनाव। भले कांग्रेस पार्टी ये पूरे डंके की चोट पे कहते रहे कि मैं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका निष्कर्ष वही निकल कर जा रहा है। देखना बहुत दिलचस्प होगा, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, और एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा, जो अभी से कुछ दिन पहले राहुल गांधी को पप्पू की उपाधि दी गई थी। क्या वो पप्पू प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएगा? देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और कल जिस तरीके से तमाम विपक्षी नेताओं को भी बुलाया गया है समापन समारोह में, कांग्रेस के समापन समारोह में, अब देखना यह है कि उस समारोह में कौन कौन ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो शामिल होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को न्योता दिया है और कहा है कि आप आइए हमारे उस समापन समारोह में। देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कौन कौन नेता हैं जो कांग्रेस के इस समापन समारोह में आते हैं। जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती भी कल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज तक मैंने इतना बड़ा जन सैलाब नहीं देखा था। 2019 के बाद पहली बार इतना बड़ा जन सैलाब देखा और लोगों में उत्साह देखा है। उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस भारत जोड़ो यात्रा में दाखिल करी है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 30 जनवरी को, जो यानी कल, जो श्रीनगर में इसका समापन होगा, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और आज जिस तरीके से लाल चौक पे राहुल गांधी भारत तिरंगा फहराने जा रहे हैं, इस पे आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। तो इजाजत दीजिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहना बिग टीवी। धन्यवाद।